बहू या नौकरानी, एक दर्द भरी कहानी। आज की कहानी है बहू या नौकरानी, एक दर्द भरी कहानी। आपको कुछ जानी पहचानी सी लग सकती है, क्योंकि ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसे उसके परिवार और पति के घर में ही किसी नौकरानी की तरह जीवन व्यतीत करना पड़ता है। जानी पहचानी इसलिए क्योंकि हमारे देश में यही कहानी हर दूसरी महिला की है। इसलिए एक बार इस कहानी को पूरा ज़रूर सुने। पूरे 4 साल बाद अभिनव कनाडा से लौटा था। कनाडा में एक ब्यूटी प्रोडक्शन बनाने वाली कंपनी के लिए अभिनव काम करता था। अभिनव अपने देश, अपने घर लौटकर काफ़ी खुश था। एयरपोर्ट पर उतरते ही अभिनव की नज़रें अपने परिवार वालों को खोजने लगी। जल्दी ही उसे अपने माँ बाप, भाई भाभी, बड़ी बहन और खुद की 3 साल की बच्ची भी एयरपोर्ट पर खड़े नजर आई। लेकिन उसकी नज़रें काव्या को खोज रही थी। वो सोचने लगा, ये काव्या मुझे मिलने आई क्यों नहीं, और ऊपर से उसने हमारी छोटी सी बच्ची को भी यहाँ भेज दिया है। अभिनव एयरपोर्ट पर सबसे हंसी खुशी मिला। फिर उसने काव्या के बारे में पूछा तो उसकी दीदी बोल पड़ी, भाई वो घर पर ही है, तुम्हारे लिए खाना तैयार कर रही है। वह तो आज ही तुम्हारे आने की खुशी में काम करने लगी है, वरना वो कोई काम करती कहाँ है। अभिनव ने अपनी बेटी को प्यार से उठा लिया, लेकिन उसकी बेटी उसे देखकर रोने लगी। लाओ मुझे दो बच्ची को यहाँ, वह तुम्हें काफ़ी दिनों बाद देख रही है ना, इसलिए पहचान नहीं पा रही होगी। कहते हुए दीदी ने बच्ची को अपने पास ले लिया। सभी टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। अभिनव अपने परिवार से मिलकर खुश था, लेकिन ये बात कि काव्या उसे एयरपोर्ट पर मिलने नहीं आई उसे काफ़ी परेशान कर रही थी। वो सोचने लगा, क्या खाना बनाना इतना ज़्यादा ज़रूरी था, मुझसे मिलने से भी ज़्यादा, और वो भी तब जब मैं 4 साल बाद वापस आया हूँ। इन्हीं ख्यालों में घर तक का आधा रास्ता बीत गया। अब उसकी बच्ची भी उसे देखकर रो नहीं रही थी, इसलिए अभिनव उसके साथ खेलने लगा। बाकी का आधा रास्ता भी खत्म हुआ और सब घर पहुंच गए। गाड़ी की आवाज़ सुनकर काव्या बालकनी में आकर खड़ी हो गई और अभिनव की तरफ देखने लगी। अभिनव भी जैसे ही गाड़ी से उतरा, उसने पहले दरवाजे की तरफ और बाद में बालकनी की तरफ नज़रें घुमाई, जैसे वह काव्या को ही देखना चाहता हो। अभिनव से नज़रें मिलते ही काव्या के चेहरे पर मुस्कान झलक पड़ी। अभिनव भी उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। सभी घर के अंदर गए। काव्या सबके लिए पानी लेकर आई और सभी को पानी देने के बाद फिर से किचन में चली गई चाय बनाने के लिए। थोड़ी देर तक सभी परिवार वालों से बात करने के बाद अभिनव काव्या को बुलाने लगा। माँ ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, रहने दो उसे किचन में ही, थोड़ा काम कर लेने दो, बाद में अपने आप ही आ जाएगी। तुम बैठो यहाँ मेरे पास, वैसे भी कहाँ ज़्यादा काम करती है वह। अभिनव यही बात दूसरी बार काव्या के बारे में सुन रहा था। अब उसने भी सोचा कि मेरे परिवार वाले मुझसे झूठ थोड़ी ही बोलेंगे। हर दिन नहीं होता होगा उसको इतना काम, आज थोड़ा सा ज़्यादा है, करने देते हैं, बाद में उससे बात कर लूँगा। अभिनव अपने परिवार वालों से बातचीत करने में मग्न हो गया।
एक के बाद एक रिश्तेदार और पड़ोसी अभिनव को मिलने आते रहे और काव्या को किचन से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला। सभी के लिए चाय बनाना, नाश्ता बनाना, यही करते करते शाम हो गई। शाम होते ही अकेली काव्या इस बड़े से परिवार का खाना बनाने में जुट गई। 2 घंटे बाद सभी परिवार वाले खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, सिवाय काव्या के। अभिनव चाहता था कि काव्या भी उसके साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन फिर माँ ने कहा अगर वह भी खाना खाने बैठ जाएगी तो सबको परोसेगा कौन। सभी के खाना खाने के बाद काव्या ने अकेले ही खाना खाया। रात को सोने के वक्त अभिनव और काव्या अच्छे से मिल पाए। अभिनव काव्या के साथ काफ़ी बातें करना चाहता था, लेकिन वह उसके चेहरे पर थकान और नींद अच्छे से देख सकता था, इसलिए उसने काव्या को परेशान न करने का फैसला किया और उसे सोने दिया। काव्या सोने ही वाली थी कि उसकी छोटी बच्ची रोने लगी, तो काव्या तुरंत उठकर उसे दूध पिलाने के लिए चली गई। अभिनव कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह बच्ची की रोने की आवाज़ आने लगी तो अभिनव उठा और काव्या को पुकारने लगा। जब काव्या पास नहीं दिखी तो उसने बच्ची को चुप कराया और फिर से सुला दिया। अभिनव बाद में काव्या को देखने लगा तो काव्या उसे फिर से किचन में मिली, जो सुबह सुबह ही जल्दी उठकर घर वालों के लिए चाय नाश्ते की तैयारी में लग गई थी। अब अभिनव सोचने लगा, माँ और दीदी तो कहती थी कि काव्या ज़्यादा काम नहीं करती है, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो तो कुछ और ही है। अभिनव अब सब समझ गया था, पर वो अपनी माँ को ऐसा नहीं बोल सकता था कि काव्या से ज़्यादा काम ना कराया करो। इसलिए अब उसने खुद ही काव्या की मदद करना शुरू कर दिया था। अभिनव के हाथ बटाने से काव्या को थोड़ा अच्छा लगने लगा था। पहले जहाँ उसका चेहरा थकान से उतरा रहता था, अब उस पर थोड़ी थोड़ी चमक आने लगी थी। अभिनव ने कुछ दिनों में ही ये महसूस कर लिया था कि काव्या अब वो काव्या नहीं रही थी जिसे अभिनव शादी करके लाया था। वो तो कोई और थी जो तोते की तरह बोलती थी, और ये काव्या तो बिल्कुल चुप है, गुमसुम है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी के दबाव में हो, किसी डर की वजह से सहमी हुई हो। अभिनव काव्या को उसके काम में और ज़्यादा मदद करने लगा। अभिनव का ऐसा व्यवहार अब घर वालों को खटकने लगा। घर के सभी बड़ों और उसकी दीदी ने मिलके अभिनव को समझाया, तुम अपनी बीवी की मदद करते हो, उससे हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन तुम्हें भी एक हद तक ही ऐसा करना चाहिए। जब तक कोई तुम्हें ऐसा करता ना देख रहा हो तब तक सब ठीक है, लेकिन जब कोई तुम्हें बीवी के रहते हुए भी बर्तन धोते देखे तो वो अच्छा थोड़े ही लगता है। और सोचो, आगे चलकर काव्या को तुम्हारे हेल्प की आदत पड़ गई हो तो तुम्हारा अपना काम में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाएगा। अभिनव हमेशा से ही अपने परिवार वालों की बात मानता आया था। जिस तरह से सबने अभिनव को समझाया था, अभिनव भी उनकी बातों में आ गया था। अब अभिनव काव्या की मदद करने से कतराता था। कभी कभार वह बच्ची के लिए दूध गर्म कर लिया करता था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। घर वालों ने अभिनव को विदेश जाने से मना कर दिया और कहा कि
यहीं पर कुछ काम कर लो। अभिनव ने अब घर से ही ब्यूटी प्रोडक्शन ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। उसका परिवार भी बढ़ गया। अब उसे 2 बेटियां और 1 बेटा था। दोनों बेटियां स्कूल जाने लगी थी, लेकिन बेटा अभी भी छोटा था। जितना अभिनव कमाता था उतना सबके लिए काफ़ी नहीं था। यही सोच विचार करने के बाद अभिनव ने यह फैसला किया कि वह अब काव्या के साथ शहर में जाकर रहेगा, जहाँ पर काव्या भी काम कर पाएगी और वह घर से ही अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचना शुरू रखेगा। इस तरह से वे अपने पैसों की तंगी को भी पूरा करेंगे। परिवार वालों ने भी अभिनव को इजाज़त दे दी। अभिनव चाहता था कि माँ भी उसके साथ रहे, लेकिन माँ को शहर में आना मंजूर ना था। माँ बड़े भाई के साथ रहने लगी। शहर में अब काव्या नौकरी करती और अभिनव घर से ही ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट बेचता। कई साल ऐसे ही बीत गए। काव्या घर का काम और बाद में बाहर का काम करके पहले से भी ज़्यादा थकी थकी रहने लगी। परिवार वालों की अभिनव के दिमाग में डाली बातें अभी भी उस पर असर करती थी। वह यहाँ पर भी काव्या का हाथ ना बटाया करता था। अभिनव अब दिन रात अपने प्रोडक्ट बेचने में ही मसरूफ़ था रहता था। कभी कभी काव्या उससे कहती कि मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। वो हाँ कह देता, लेकिन अपने काम में इतना खो जाता कि कभी उसको डॉक्टर के पास ले ही नहीं जाता था। काव्या तो बीमार थी, लेकिन एक बार अभिनव बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अस्पताल में अभिनव के पास सिर्फ काव्या थी और कोई नहीं। इतना बीमार होने के बाद भी उसके परिवार वाले सिर्फ उससे मिलकर वापस चले गए। उसका सहारा बनने के लिए, उसकी तकलीफ़ बांटने के लिए कोई भी उसके साथ नहीं था। बिस्तर पर पड़े और शारीरिक तकलीफ से गुजर रहे अभिनव को अपनों का ऐसा व्यवहार बहुत तकलीफ दे रहा था। फिर वह सोचता कि उसने भी तो काव्या के साथ जिंदगी भर यही किया है। क्या वो काव्या का जीवन साथी सिर्फ नाम का ही नहीं था? जब साथ देने की बारी आती है तो उसने दूसरों के बहकावे में आकर उससे किनारा कर लिया था। यहाँ तक कि काव्या के खुद अपने मुंह से कहने के बाद भी उसकी तकलीफ को वो नज़रअंदाज करता आया था। अभिनव को अब अपना दर्द काव्या के दर्द के आगे मामूली सा लगने लगा। उसके दर्द को ना बांटकर उसने बहुत बड़ा गुनाह किया हो, ऐसा उसे लगने लगा। पश्चाताप के आंसू अभिनव की आंखों से बहने लगे। उसने अपनी सारी गलतियों और गुनाहों के लिए काव्या से माफ़ी मांगी। दोस्तों, जीवन साथी का मतलब होता है कि जीवन के हर उतार चढ़ाव में, जीवन के हर मोड़ में जो साथ दे। साथ होने और साथ देने में उतना ही फर्क होता है जितना सिर्फ वादा करने में और सचमुच वादा निभाने में होता है। दोस्तों, एक पत्नी की दर्द भरी कहानी पति के दृष्टिकोण से हमने बयां की है। इस कहानी को सुनकर किसी भी पति या पत्नी का अपने जीवन साथी के प्रति व्यवहार सुधर जाए तो इस कहानी को लिखने का उद्देश्य सफल हो जाएगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।